नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में। आज मैं लेकर के आई हूँ अर्थ साइन के लिए रीडिंग। अगर आप वर्गो हैं या कन्या राशि के हैं तो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग हम कर रहे हैं आपके मार्च के महीने में। आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन एनर्जीज़ को, किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर वर्गो हैं या कन्या राशि के लोग हैं आज की ये रीडिंग आप देख सकते हैं। जस्ट एक और शफल कर लेती हूँ क्योंकि कंटिन्यूस रीडिंग चलती है। मैं इसलिए ज़्यादा शफलिंग करती हूँ क्योंकि इतने सारे कार्ड्स और इतनी सारी एनर्जीज़ आती हैं कि एक अच्छी शफलिंग ज़रूरी है। फिर आप बोलेंगे कि ये रीडिंग हमें समझ नहीं आ रही है। जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, वो सभी के साथ में रेजोनेट हो 100% ये ज़रूरी नहीं है। एक पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, चाहे बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। ये डिपेंड करता है उन एनर्जीज़ के ऊपर जो मुझे मिल रही हैं, जिनके साथ में मैं कनेक्ट कर रही हूँ अभी। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप बस टेंशन मत कीजिए। रेजोनेट करता है वेल इनफ, नहीं करता है कोई बात नहीं। सुनना चाहते हैं सुनिए, नहीं सुनना चाहते हैं कोई बात नहीं। मार्च के महीने में आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स। पहला कार्ड आया है पॉसिबिलिटी और दूसरा कार्ड आया है सिक्सोफेनिया। आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ, ये ठीक है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट कार्ड आया है रिबर्थ। बहुत अच्छा कार्ड है, मैं इस रिबर्थ के कार्ड को पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ। सेकंड हमारे पास में आया है हार्मनी। थर्ड आया है मोमेंट टू मोमेंट। फोर्थ कार्ड हमारे पास में आया है द माइजर। फिफ्थ कार्ड हमारे पास में आया है गाइडेंस। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में कार्ड आया है पॉसिबिलिटी और सिक्सोफेनिया। ठीक है। वर्गो, कन्या राशि के लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, चाहे आप वर्क रिलेटेड बात कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, करियर को लेकर के बात कर रहे हैं, ये रीडिंग फॉलो कर रहे हैं, या अपनी रिलेशनशिप, लव लाइफ के अंदर सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है। कुछ नई चीज़ें अगर अब तक जो जैसी चलती आई हैं, तो कुछ एक सुधार मुझे दिखाई दे रहा है रीबर्थ के कार्ड से यहाँ पर। ठीक है, तो चीज़ें, सिचुएशंस चेंज हो रही है, सिचुएशंस में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर हमारे पास में 10 एंड 10 2 कार्ड्स आए हैं 10 की एनर्जीज लेकर के। मिक्स एनर्जीज आई हैं हमारे पास में। रेनबो है, माइंड है, फायर है, कप्स की भी एनर्जीज आई है ना। तो मिक्स है आपके लिए, आपका कार्ड्स मिक्स हैं, मिक्स एनर्जीज आई हैं। देखिए, कोई मेन आर्काना का कार्ड नहीं आया है यहाँ पर, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि 100% यही एनर्जीज़ आपके साथ में फॉलो करेंगी। मगर जो कार्ड्स आए हैं इसके हिसाब से मार्च के महीने में कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, कुछ ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, कुछ नए डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, चाहे वर्क प्रोफाइल हो, चाहे बिजनेस, करियर या रिलेशनशिप्स। आप
आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि आप अपने दिल और दिमाग से बहुत पीस में हैं इस वक्त, शांति अनुभव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के टेंशन नहीं कर रहे हैं। एक पॉजिटिव बात है, कुछ लोगों की बात हो रही है। और बोलते शांति से आप अपना जो टाइम है वो स्पेंड करना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। आपके साथ में ईश्वर का सपोर्ट है, ईश्वर का हाथ है आपके साथ में। आप खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बेहद सेलिब्रेशंस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप खुश हैं, अच्छे हैं। एक पीस आपने अपने साथ में पीस बना ली है। यानी जिसे बोलते हैं ना कि तकलीफ़ के अंदर भी एकाग्रता होना और चीज़ों को बैलेंस करना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना, मेंटली फिज़िकली अपने ऊपर कंट्रोल रखना, गुस्सा नहीं करना। अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है तो उसे किस तरीके से पोलाइटली बात करनी है, ये सारी मास्टरी आपने कर ली है, ऐसा मुझे लग रहा है हार्मनी के कार्ड से। और ये बहुत बड़ी बात है, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हार्मनी की ज़रूरत है। अगर आप कोई एक टफ साइकिल में से निकल रहे हैं या पास हो रहे हैं अभी या इन द मंथ ऑफ मार्च, तो आपको अपने दिल दिमाग में पीस बनाने की ज़रूरत है। मेक पीस विथ योर हार्ट, विथ योर माइंड। ठीक है, सिचुएशंस को, लाइफ को धीरे धीरे एट अ टाइम हमें आगे बढ़ना है, मोमेंट टू मोमेंट। एक स्टेप उठाने से पहले दूसरा स्टेप आपका ज़मीन पे होना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है, शांति से। एक्चुअली आप में खुद में इतनी समझ है, जो जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक को छोड़ करके बाकी जो भी कार्ड्स आए हैं, तो आप में खुद में इतनी समझ आ गई है कि आपको कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, क्या करना है। सो आप कुछ बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं अपने सोच में। भले फिजिकली आप मॉनेटरी वाइज ग्रो नहीं कर रहे, लेकिन आपकी थिंकिंग ग्रो हो रही है, आपकी स्पिरिचुअलिज्म ग्रो हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मोमेंट टू मोमेंट के कार्ड से शांति से पीसफुली धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते हुए जाना है। सोच समझ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप कर भी रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। कोई जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, किसी के ऊपर एकदम ऐसे फोकस नहीं करना है कि उसने बोल दिया और हमने कर दिया, ऐसा सब हमें नहीं करना है। ठीक है, सिचुएशंस को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के अगर आप पकड़ के बैठना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप को या जॉब को भी, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ मुझे इस वक्त आई है ना, वो ऐसे झूलती हुई आई है। आप दो सिचुएशंस के अंदर झूल रहे हैं, चाहे वो दो लोग हों, चाहे वो दो जॉब हो, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, कुछ भी चीज़ है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, पर दिख दो रही है इस वक्त। तो आप इस तरीके से ना झूले की तरह झूल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है यहाँ जाऊँ, क्या डिसीजंस लूँ, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रही है कि क्या करना है। बहुत सही तरीके के कार्ड्स आए हैं, ठीक है, मुझे तो बहुत सही तरीके से समझ आ रहे हैं। आप ये देखिए आपकी सिचुएशन में कितना रेजोनेट कर रहा है। किसी भी तरीके की ग्रीड हमें नहीं रखनी है, कुछ भी तरीके की, कोई भी तरीके का लालच हमें नहीं रखना है, चाहे वो इंसानों का ही लालच क्यों ना हो। नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना, अरे भाई मेरे पास बैठो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो चाहिए, ये हो जाए तो अच्छा हो, यानी ऐसा कुछ हमें कोई भी टाइप की ग्रीड आपको नहीं रखनी है इन द मंथ ऑफ मार्च। हो सकता है कि आप जिस सोच के बारे में, मतलब आप जिस एंगल को लेकर के ये रीडिंग देख रहे हैं, उसमें आपके पास में पॉसिबिलिटी हो, कम हो किसी के लिए, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ या चांसेस आपके पास कम हो सक्सेस के, यानी कुछ लिमिटेड टाइम में, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, एग्जांपल दे रही हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी आई है और इतने से ही टाइम में मुझे उसका जवाब देना है, तो हमें बट सैलरी अच्छी मिल रही है, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, तो वो एक ग्रीड आ गई है, डिसीजंस आप ले नहीं पा रहे, लूँ नहीं लूँ। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़, आपका जो विंडो है पॉसिबिलिटी का, वो कम मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, कि कम टाइम के लिए आपके पास में चीज़ें आएंगी, सिचुएशंस आएंगी और उसमें आपको डिसीजंस लेने हैं। जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं
बहुत सोच समझ करके मोमेंट टू मोमेंट शांति से ध्यान से धीरे धीरे लीजिएगा। जल्दबाजी में या ग्रीडी एनर्जीज के साथ में, लालच के साथ में आप डिसीजंस मत लीजिएगा। अगेन हमारे पास में यहाँ गाइडेंस का कार्ड आया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। गाइडेंस लीजिए, अपने बड़ों से बात कीजिए। आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी और से बात कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। लेकिन जो भी डिसीजंस लेने हैं, ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो कम टाइम है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में नया सवेरा भी आएगा। डिपेंडिंग ऑन ईच एंड एवरी वन, आप क्या सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी अभी आपके हाथ से चली गई हो या जा रही हो, लेकिन इन कमिंग फ्यूचर हो सकता है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपका साथ दे या आपको मिले। जिस तरीके से रीबर्थ का कार्ड आया है, उस तरीके से सारे कार्ड्स एक दूसरे के साथ में एक्चुअली बहुत रेजोनेट कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं। यानी आप अगर शांति से रहेंगे ना, आपके दिल और दिमाग में शांति रहेगी, तो ही आप जो ये डिसीजंस लेने हैं वो ले पाएंगे, वरना आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। उस टाइम पे आपको समझ नहीं आएगा कि सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो हमेशा एक कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकें, जिसके साथ आप अपनी परिस्थितियों को समझा करके बात कर सकते हो। 100% यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड आया है ना। आप ये गाइडेंस ईश्वर से भी ले सकते हैं, एंजल से भी ले सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है उसमें मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, क्या गाइडेंस आप मुझे दे रहे हैं। आप ईश्वर से भी गाइडेंस ले सकते हैं, एंजल से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है आपके इन कार्ड्स को देख करके। बहरहाल सोच समझ करके अगर डिसीजंस लेंगे, अपनी लाइफ में एक एक चीज़ के साथ में फोकस करेंगे, तो आपके लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक गुड केयर, बाय बाय।